स्टार्ट। जय जगन्नाथ। मैं शिवानी चक्रवर्ती अपने चैनल बॉन्ग कलिंग फूड टेल्स में आप सबका स्वागत करती हूँ। हमारी जो सीरीज़ है जीवन जगन्नाथ, आज का ये 7वां एपिसोड है। और जो मैंने अपने लास्ट वीडियो में कहा था जगन्नाथ जी और नव कलेबर के बारे में, हमने पिछले एपिसोड में कुछ बातों पर ध्यान दिया था, कुछ बातें बताई थी और उसका जो आधा हिस्सा है वो मैं आज बताने वाली हूँ। वो मैं बाद में बताऊंगी, पहले बता देती हूँ आज की रेसिपी क्या है। आज की रेसिपी है रसावली पट्टो। ये रसावली का एक दूसरा फॉर्म है जो जगन्नाथ मंदिर में यूज होता है। और पहले चलिए हम उससे बना लेते हैं, बाद में आके इस विषय पर फिर से बात करेंगे। जय जगन्नाथ। अभी हम अपने किचन में हैं और आज मैं बता रही हूँ एक दूसरे तरीके की रसावली। जो मैंने पहले जब रसावली बनाया था तब मैंने कहा था कि मैं 3 तरीके की रसावली बनाने वाली हूँ। तो एक तो वो था, आज मैं एक दूसरी टाइप की रसावली बनाने वाली हूँ जिसको बोलते हैं रसावली पट्टो। ये वो भोग है जो जब रथ यात्रा के समय जगन्नाथ जी गुंडीचा मंदिर आते हैं और फिर 9 दिन के बाद वापस जाते हैं श्री मंदिर, अपने मंदिर वापस जाते हैं, तब जो नीलाद्रि विजय होता है, जिस दिन मंदिर वापस जाते हैं तो उसी दिन महालक्ष्मी जी उनको दरवाज़ा नहीं खोलते, मंदिर में घुसने नहीं देते, क्योंकि वो बहुत गुस्सा होती हैं कि जगन्नाथ जी उसको, महालक्ष्मी जी को उनको साथ में लेके नहीं गए। तो आप सबको पता होगा कि महालक्ष्मी जी को मनाने के लिए वहाँ पे जगन्नाथ जी रसगुल्ला उनको देते हैं और उसी रसगुल्ला के साथ ये दिया जाता है, ये रसावली पट्टो उसी दिन दिया जाता है महालक्ष्मी जी को। रसगुल्ला और रसावली पट्टो ये दोनों देकर जगन्नाथ जी मनाने की कोशिश करती हैं महालक्ष्मी जी को। तो आज मैं वही बनाने वाली हूँ। सिंपल है और ज़्यादा चीज़ें भी उसके लिए नहीं लगती। तो इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, ये मैंने लिया है 100 ग्राम छेना, जबकि मैंने पहले आपको कहा था कि मेरे घर में बहुत कम लोग हैं इसलिए मैं कम बनाती हूँ। तो ये छेना है और ये कुछ होल स्पाइसेस हैं, जैसे कि ये है जावित्री, जायफल है और सौंफ है, काली मिर्च है, लौंग है और इलायची है, बड़ी इलायची, छोटी इलायची ये है। इसका हम एक फाइन पाउडर बनाएंगे। और ये है चीनी। हालांकि मंदिर में चीनी नहीं जाता, खंड जाता है। और खंड बनाना तो शायद बहुत कम लोग ही या फिर ना के बराबर है मंदिर के बाहर के लोग जिनको आता हो, और मुझे भी नहीं आता खंड बनाना। और ये है आटा, ये सारी चीज़ें जाती हैं। और एक केले का पत्ता हमें चाहिए उसको बनाने के लिए। और इससे पहले कि मैं बनाना स्टार्ट करूँ, हाँ, मैंने घी चढ़ा दिया है गैस पर, वो गर्म हो रहा होगा। तो उससे पहले मैं चीनी का पाउडर कर लेती हूँ और इन मसालों का भी पाउडर कर लेती हूँ। जो मसाले थे, खड़े मसाले, मैंने उसका पाउडर बना लिया है। ये है शक्कर, इसका भी मैंने पाउडर बना लिया है। पाउडर बनाना ज़रूरी है। और अब हम स्टार्ट करते हैं बनाना उसको। रसावली पट्टो बनाने के लिए पहले हमें आटा को ऐसे मतलब गूंदना पड़ेगा, नहीं तो अगर कोई गुठलियाँ रह जाएंगी तो वो मुंह में आएंगी। तो जैसा कि मैंने कहा था, मैंने घी चढ़ा दिया है गैस पर। अब हम इसमें डालेंगे ये आटा। इसमें 2 चम्मच आटा लगेगा, 2 चम्मच आटा। पहले मैं इसको अच्छी तरीके से नीट कर लेती हूँ। अभी हमारा ये डो तैयार है। ये जो मसाले मैंने बना के रखे थे, अब थोड़ा सा उसमें डाल देंगे, बहुत कम, बहुत कम, उसमें सिर्फ खुशबू के लिए। मंदिर का जो प्रसाद होता है उसमें बहुत अच्छी खुशबू आती है। जो लोग अभी तक जगन्नाथ मंदिर नहीं आए हैं वो आके देख के जाइए। तो अब इसका मैं 3 हिस्सों में बांट देती हूँ। अगर आप ज़्यादा बनाएंगे तो ज़्यादा बनेगा, लेकिन मैं कम बना रही हूँ। तो ये सब 3 तो ऐसे नहीं बनाते, इसलिए मैं ये छोटा सा भी बना लेती हूँ, ये छोटा सा। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो पानी है, ये जो केले का पत्ता मैंने लिया था, तो इसमें थोड़ा सा
पानी लगा लेंगे और ये जो डो है उसमें ऐसे फ्लैट कर लेंगे। ये बहुत थोड़ा बड़ा बड़ा होता है, उसको ऐसे डाल देंगे। ओके, ये हो गया। घी बहुत गर्म होगा तो आपको थोड़ा केयरफुली उसको करना है। अभी हमारा बन गया है, हम इसको निकाल लेते हैं। एक प्लेट में उसको निकाल लेते हैं। ओके, ये हो गया, मैंने उसको निकाल लिया, एक बना के निकाल लिया है। अब एक दूसरा बनाएंगे। ऐसे गया, ये दूसरा भी गया इसके अंदर। अब ये तीसरा भी हमारा हो चुका है, इसको भी निकाल लेते हैं। अभी ये निकाल लिया मैंने, और ये जो छोटा सा था इसको भी मैं निकाल लेती हूँ। 3 नहीं बनाते तो इसको भी मैं निकाल लेती हूँ। और अब मैंने गैस ऑफ कर दिया। अब हमें क्या करना है, अभी आपने देखा कि मैंने इसमें शक्कर नहीं डाला था, तो शक्कर कब डलेगा? शक्कर अब डलेगा। देखिए कैसे डलेगा। आपने एक रख दिया इसको यहाँ पे, और वो जो मसाले थे उसमें उसको थोड़ा सा उसको ऊपर डाल दिया, उस मसाले को। और उसी गरम जब वो गरम होगा तब वो जो शुगर है आपको उसके ऊपर ऐसे चिपका देना है, क्योंकि वो गरम है और इसको वो सोख लेगा, वो जो मिठास है उसको वो सोख लेगा। और यहाँ पर आपको वो जो पूरी में खंड है वो खंड ऐसे लगाते हैं गर्मा गर्म बना के उसके ऊपर। ये हो गया हमारा दूसरा, और इसके ऊपर थोड़ी सी वही मसाला और ये शुगर पाउडर। हमेशा शुगर जो भी आप यूज़ करते हैं वो अपने स्वाद के अनुसार कीजिएगा, जितना आप खाएंगे उतना ही डालिएगा अगर आप खाते हैं। और भगवान जी के भोग को तो खाना नहीं बोल सकते ना भोग लगाने से पहले। और ये हो गया हमारा तीसरा, इसके ऊपर भी थोड़ा सा वही मसाला और ये शक्कर, ये शक्कर का जो पाउडर है ये ऐसे डाल देंगे तो ये सोख कर लेगा। और ये छोटा सा ऊपर, इसको भी हम उसी तरीके से कर लेते हैं। ये हो गया, और ये इसके ऊपर ऐसे। तो ये देखिए, ये है हमारा दूसरा रसावली पोट्टो। तो जब मैंने बताया था कि कब यूज होता है, कब भोग लगाया जाता है, तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो मैंने रसावली पोट्टो बना लिया है, और अभी चल बात करते हैं जहाँ से कल हमने छोड़ा सा वहीं से स्टार्ट करते हैं। कल मैंने बताया था कि कैसे दैतापति निकलते हैं आज्ञामाला लेकर जगन्नाथ मंदिर से नए जगन्नाथ जी बनाने के लिए, दारू ढूंढने के लिए। तो वो ढूंढते ढूंढते आते हैं माँ मंगला मंदिर, क्योंकि वहाँ पर माँ मंगला जो भगवती पार्वती का रूप होती हैं, देवी दुर्गा का रूप होती हैं, वो उन्हें निर्देश देती हैं और किस दिशा में उनको जाना है। तो वो जाके एक यज्ञ होता है, यज्ञ टाइप का होता है। मैंने कहा था वो मंगला मंदिर के पास एक मठ है, उस मठ को बोलते हैं देवली मठ। और वो मठ, वहाँ पर एक मंदिर भी है, लेकिन वो मठ
सिर्फ इसलिए है ताकि जो बनयाग यात्रा में जो दैतापति निकलते हैं दारू संधान के लिए, वो जाकर वहाँ पर रह सके। ये वर्ड सिर्फ इसलिए है वहाँ पर है। और वो प्राची नदी है और प्राची नदी के तट पर वो मठ स्थित है। और प्राची नदी वो नदी है जहाँ पर मैक्सिमम जो दारू होती हैं जगन्नाथ जी के, हर साल तकरीबन हर नवकलेबर में एक ना एक दारू तो प्राची नदी के तट से निकलता है। लेकिन इस साल नहीं निकला, इस साल दूसरी जगह पर दारू मिले। तो वहाँ पर माँ मंगला की पूजा हो गई, उन्होंने आदेश दे दिया कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, तो वो उसी दिशा की ओर निकल पड़ते हैं। तो एक 4 दल होते हैं, एक जाते हैं जगन्नाथ जी के दारू ढूंढने के लिए, दूसरे जाते हैं बलभद्र जी के दारू ढूंढने के लिए, तीसरे जाते हैं देवी सुभद्रा की दारू ढूंढने के लिए, और चौथे जाते हैं चक्रराज सुदर्शन की दारू ढूंढने के लिए। आप अगर जानना चाहते हैं कि चक्रराज सुदर्शन कौन है, अगर आपने कभी टीवी पर रथ यात्रा देखा होगा तो देखेंगे सुभद्रा जी जब मंदिर से निकल के रथ पर आएंगी तो उनके पीछे जो दैता हैं वो एक बड़े से मतलब दारू के मतलब जो काठ की जो लकड़ी होती है, जो तो लकड़ी तो नहीं बोल सकते, वो जो पीस होता है दारू का, वो होते हैं सुदर्शन जी, और वो हमेशा सुभद्रा जी के पास ही रहते हैं। तो उनका भी दारू संधान में उनका दारू भी लिया जाता है। तो सबसे पहले उनका दारू छेदन होता है, उनकी दारू की जो संधान होती है वो पहले ली जाती है। तो इस साल भुवनेश्वर की जो उपकंठ है वहीं से मिला था सुदर्शन जी का दारू, और जगन्नाथ, बलभद्र जी और सुभद्रा जी, ये तीनों का जो दारू है वो जगतसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट से मिला था। एक ही डिस्ट्रिक्ट से मिला था लेकिन अलग अलग जगह से। तो दारू ढूंढ लिया जाता है और उसको काटने के लिए सोने की कुल्हाड़ी का इस्तेमाल होता है। जो कुल्हाड़ी होता है ना जिससे काटते हैं, वो सोने की कुल्हाड़ी से उसको मतलब काटा जाता है। और एक बार दारू मतलब काट दिया जाता है, उसके बाद छोटे से छोटा हिस्सा भी उसका कहीं पर गिरा नहीं होना चाहिए, और उसको वो ज़मीन में गाड़ देते हैं। वो जो सारे छोटे छोटे टुकड़े होते हैं काटते वक्त, क्योंकि भगवान जी को उनमें उस दारू में से बनना है, तो भगवान जी तो एक ही होंगे ना, उनका कोई भी अंश बाहर नहीं होना चाहिए। तो सारी चीज़ें को वहाँ पर गाड़ देते हैं। और लोग होते हैं ना, उठा के ले जाएंगे, अरे इसी दारू से जगन्नाथ जी बने हैं, उसका टुकड़ा मेरे पास है। तो कुछ लोग तो ले जाते हैं, लेकिन कुछ लोग डर के मतलब भय जो होता है धर्म के प्रति, उसकी वजह से लेते नहीं हैं। तो ये हो गया दारू संधान। और दारू जब मिल जाता है तो उसको काट के लाते हैं, और पूरी मतलब जहाँ से दारू निकलता है और पूरी तक पहुँचने तक वो जो धार्मिक यात्रा होती है, लोग तो मतलब उसमें पागल जैसे हो जाते हैं। और मुझे मौका मिला था इस साल जो 2015 में जो लास्ट नवकलेबर हुआ था, उसमें शामिल होने का मौका मिला था। और वो जो परिवेश होता है वो मतलब भाव विभोर कर देने वाला परिवेश होता है। तो वैसे मतलब प्रोसेसन करके उसकी मतलब जो भगवान जी की जो मतलब म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, वहाँ पे पूरी में जो बोलते हैं नागरा बाजा, उसको नागरा बाजा बोलते हैं, या फिर मतलब शहनाई टाइप का कुछ होता है जो मुझे पता नहीं है एक्चुअली। उस टाइप के कुछ म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट उनके होते हैं, वो सब बजा के उनको लेके जाते हैं उनकी। तो जब पुरी में जो एंटर करते हैं, तो जब पूरी बोड़ो दांडो जो ग्रैंड रोड होता है उसमें जब एंटर करते हैं, तो देवदासी जो होती हैं वो तब उनकी आरती करती हैं। फिलहाल इस साल जो नवकलेबर हुआ 2015 में लास्ट बार जो हुआ था, उसमें तो देवदासी नहीं थी, क्योंकि जो लास्ट देवदासी थी उनकी मृत्यु हो गई थी, इसलिए वो वाला जो रिचुअल्स है वो नहीं हो पाया था। तो हाँ, उस म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं कहाली। अब मुझे याद आया, उसको बोलते हैं कहाली। तो वो सब बीरवाद्य, कहाली, ये सब होता है। भगवान जी के वाद्य को बोलते हैं बीरवाद्य। तो अभी गए भगवान जी जाके, भगवान जी मंदिर के साइड में एक जगह है, उसको बोलते हैं कोयली बैकुंठ। वहाँ पे जो पुरानी जो मूर्ति होती हैं वो वहाँ पे मतलब उनको वहाँ पे ज़मीन में उनको गाढ़ा जाता है, लेकिन वैसे नहीं गाढ़ा जाता, क्योंकि जिन भगवान का मतलब नए भगवान और पुराने भगवान उनका मिलन होता है, वो कैसे होता है,
स्नान पूर्णिमा हो गया, आपको तो पता होता है रथ के जो 15 दिन पहले स्नान पूर्णिमा होता है, जिसको बोलते हैं अणसर। और उस अणसर में जो पुराने भगवान होते हैं, जिनका ब्रह्म परिवर्तन होने वाला होता है, नव कलेवर जिनका होने वाला होता है, वो लास्ट बार जो पब्लिक अपीयरेंस के लिए आते हैं वो स्नान पूर्णिमा होता है। वहीं से वो जाके यहाँ पर उनका होता है और कोयली वैकुंठ में दारू का होता है। दोनों का स्नान पूर्णिमा हो गया और उसके बाद वो अणवसर घर में चले जाते हैं और वहीं से दारू जगन्नाथ जी जो होते हैं, जगन्नाथ जी, बलभद्र जी, सुभद्रा जी, उनकी बनाने की प्रक्रिया शुरू होती है। और वहीं पर वो मूर्तियाँ बनती हैं। और जो 15 दिन, वो तो 15 दिन नहीं होता, 1.5 महीना होता है, क्योंकि वहीं पर आषाढ़ 1 महीना ज़्यादा होता है, 2 आषाढ़ होते हैं, तो उन्हें पूरे 45 दिन लगते हैं मूर्तियाँ बनाने के लिए। नई मूर्तियाँ बनती हैं, उनको वही कोयली वैकुंठ से उनको एक रथ में बिठा के लाया जाता है मंदिर, जो मुख्य मंदिर है वहाँ पर। वहाँ के जो 3, मैंने जो बोला था 3 बाड़ हैं, एक जगन्नाथ जी का बाड़, एक माँ सुभद्रा जी का बाड़ और एक बलभद्र जी का बाड़ और एक सुदर्शन का बाड़। और वहाँ पे जो बाड़ग्राही होते हैं तो वो वहाँ पर ब्रह्म परिवर्तन करते हैं। ब्रह्म क्या होता है? जगन्नाथ जी, बलभद्र जी और सुभद्रा जी, वो जो मूर्तियाँ होती हैं उसके अंदर वो ब्रह्म होता है। उसको आज तक किसी ने नहीं देखा। जिन्हें ब्रह्म परिवर्तन करना होता है वो आँख में पट्टी बांधते हैं और जो जगन्नाथ जी को हर साल उसे कपड़े में मतलब लपेट के भगवान जी को हर साल जो लपेटा जाता है वो उसको खोला जाता है। उसको खोलने के बाद वो भगवान जी के अंदर वो जो ब्रह्म होता है, वो आंखें तो बंद होती है उनकी, उन ब्राह्मणों की, तो वो अनुमान करके उनको निकाल लेते हैं। उनको पहले से पता होता है नए भगवान यहाँ पे हैं, जिनका ब्रह्म परिवर्तन होना है वो यहाँ पे हैं, और जिनके अंदर ब्रह्म संस्थापन करना है, जो नए भगवान हैं, वो किस साइड में है। तो आंखें बंद करके वहाँ से ब्रह्म निकाल के नए मूर्ति में उनको संस्थापन करना होता है और इस प्रक्रिया को कोई नहीं देखता। इसके लिए उनको प्रैक्टिस करवाया जाता है पहले, और ऐसे ही पुराने मूर्ति से ब्रह्म निकाल के नए मूर्ति में स्थापित किया जाता है और उसी को बोलते हैं ब्रह्म संस्थापन। और जो दैतापति सेवायत होते हैं वो उसको करते हैं। और दैतापति सेवायत कौन है मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो हो गया, तीनों भगवान का ब्रह्म परिवर्तन हो गया। और उसके बाद जो पुरानी मूर्तियां होती हैं उनको ले जाके जो कोयली वैकुंठ है, जो भगवान जी जहाँ पे मतलब उनको ज़मीन में गाड़ा जाता है, जो भगवान जी का समाधि स्थल है, ऐसा तो बोलते नहीं लेकिन मैं बोल रही हूँ आपको समझाने के लिए, तो वो वहाँ पे है। और वहाँ पे हो गया। और जिस दिन नव यौवन दर्शन होता है भगवान का, तो नॉर्मली 15 दिन का अनवसर होता है, उसके बाद उनका नव यौवन दर्शन होता है और उसके बाद का दिन जो होता है वो रथ होता है। रथ यात्रा के पहले दिन का नव यौवन दर्शन को बोलते हैं। उसी दिन जो नए भगवान हैं वो लोगों को दर्शन देते हैं। नव यौवन दर्शन के दिन वो दर्शन देते हैं। जो लोग होते हैं वो मंदिर में जाके दर्शन करते हैं। बाहर के लोग तो नहीं जाते, वही पुरी के लोग ही जाके दर्शन करते हैं। और ऐसे ही भगवान जी का ब्रह्म परिवर्तन होता है, दारू परिवर्तन होता है। नए मूर्ति आए, पुराने मूर्ति चले गए। लोगों को थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन यही जैसे दुनिया का नियम है, आना है जाना है, तो भगवान भी उसी चीज़ को मानते हैं। एक दिन आए हैं, एक दिन जाना है, तो यही है नव कलेवर। और ये सारी प्रक्रिया मैंने आसानी से बोल दिया, लेकिन वो उस लोगों की जो भावनाएं होती है ना, उस 1.5 महीने में जो भगवान की भावनाएं होती हैं, नए के आने की खुशी के साथ साथ पुराने के जाने का जो गम होता है, वो जो दोनों चीज़ों का जो मिक्सअप होता है, वो फील करने वाला ही बता सकता है। तो आज जब ये नव कलेवर की प्रक्रिया होती है, तो भगवान जी जैसे नॉर्मल इंसान मरता है तो उनकी शुद्धि क्रिया होती है। हिंदू धर्म की बात मैं करती हूँ, तो जगन्नाथ जी की भी वही होती है। और जो जगन्नाथ जी के जो सेवायत हैं दैतापति, वो भगवान जी के वंशज हैं। ये उनका मानना है कि वो भगवान जी के वंशज हैं। तो जैसे एक आदमी किसी परिवार में मतलब उसका देहांत होता है, तो उसके बाकी जो परिवार के लोग होते हैं उसकी श्राद्ध करते हैं। तो
दैतापति भी वैसे भी जगन्नाथ जी का श्राद्ध करते हैं और उनका मुंडन होता है और वो जाके स्नान करते हैं। जैसी विधि होती है उसी विधि के मुताबिक होता है। और उसके बाद फिर नवयौवन दर्शन होने के बाद भगवान रथ में विराजित होकर फिर से वही जैसे उनका हर साल चलता रहता है, फिर से नए नवकलेवर होने तक यही भगवान रहते हैं और उनका ही वैसा ही लीला खेला चलता रहता है। तो ये हो गया भगवान जी के नवकलेवर के विषय में थोड़ी सी जानकारी। तो अपने नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मंदिर के जो सेवायत होते हैं उनके बारे में। दैतापति कौन है, बाड़ग्राही कौन है, सूपकार कौन है, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और अभी चलकर देख लेते हैं हमारी जो रसाबली पोट्टो है वो बनके तैयार हुआ कि नहीं। तो अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। आज के लिए रहते हैं, जय जगन्नाथ। तो ये है हमारा रसाबली पोट्टो। अब चीनी उसने पूरी तरीके से सोक कर लिया है। अगर आज का हमारा ये रेसिपी आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ हमें लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, जय जगन्नाथ।